बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लिए तो पिछले लेक्चर में हमने पल्स के बारे में और हार्ट के बारे में पढ़ा था कि पल्स नब्ज़ को कहते हैं और हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग आर्गन है जो मसल से बना हुआ है और उसके पंपिंग एक्शन की वजह से ब्लड कैरी होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आज का हमारा टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 अपर चेम्बर्स एंड 2 लोअर चेम्बर्स। जो 2 अपर चेम्बर्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं और उसको हम आर्टरिया कहते हैं, सिंगुलर को हम आर्ट्रियम कहते हैं। जो 2 लोअर चेम्बर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? वेंट्रिकल्स कहते हैं। किस तरह ये जो ब्लड है ये हार्ट के जरिए मूवमेंट करती है। देखिए, ये जो 2 आर्टरिया है और 2 वेंट्रिकल्स है, ये जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इस तरह ये ब्लड स्क्वीज करते हैं। पहले ये जो 2 आर्टरिया है ये कंट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद ये जो 2 वेंट्रिकल्स है ये कंट्रैक्ट हो जाती है। ईच टाइम the heart beats you hear a double sound, लब डब। देखिए, हर दफा जब आपका हार्ट बीट कर रहा होता है तो उससे एक डबल आवाज निकलती है। किस तरह आवाज निकलती है? लब डब, इस तरह आवाज निकलती है और इस तरह चलता रहता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द ब्लड सर्कुलेशन। क्या है द ब्लड सर्कुलेशन? देखिए, हमारे बॉडी में जितने सारे रिस्पायरिंग सेल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वो ब्लड के साथ शामिल हो जाती है। फिर वो वीन के जरिए, जितने सारे वीन्स होते हैं बॉडी में, छोटे छोटे वीन्स जो होते हैं, उसके जरिए वो एक बड़े वीन में आ जाते हैं जिसको हम वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं उस बड़े वीन को? उसको हम वेना केवा कहते हैं। और वो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है कहां पर? राइट आर्टरियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही राइट आर्टरियम में पहुंच जाता है तो यहां पर राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकप्सिड वॉल होता है। क्या होता है? बाइकप्सिड वॉल होता है। ये वॉल इसलिए होता है कि यहां पर ये जो ब्लड होता है ये कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में न चला जाए। समझ आ रही है आपको? तो यहां आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान बाइकप्सिड वॉल होता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना केवा के जरिए राइट आर्टरियम में पहुंच जाता है और राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। यहां पर एक आर्टरी होती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जितना सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? लंग्स में। लंग्स में जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, हम जब इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली जाती है, पढ़ा था हमने। तो वो ऑक्सीजन वहां पर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ शामिल होती है और उसको क्या करती है? ऑक्सीजनेट करती है। तो जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है, हम जब इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली जाती है। वो ऑक्सीजन वहां पर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ शामिल हो जाता है और वहां उस ब्लड में जितना सारा भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वहां पर लंग्स में रिलीज हो जाता है और फिर एक्सेलेशन के दौरान क्या हो जाता है? हमारे बॉडी से निकल जाता है। फिर अगर आप देखें तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वीन के जरिए लिफ्ट आर्टरियम में चला जाएगा और उस वीन को हम क्या कहते हैं? उस वीन को हम पल्मोनरी वीन कहते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में जितने सारे वीन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मां सिवाय उस एक वीन के जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पल्मोनरी वीन कहते हैं। उस पल्मोनरी वीन के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लिफ्ट आर्टरियम में और लिफ्ट आर्टरियम से फिर कहां पर पहुंचता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी है जिसको हम एओर्टा कहते हैं।
उसके ज़रिए सारे बॉडी में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर आप देखें तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके जो वाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं बमुकाबला इस राइट वेंट्रिकल के। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कैरी करता है। अगर हम देखें उसके मुकाबले में लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाती है, सारी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने ब्लड सर्कुलेशन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और फिर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما